में आओ, पेयजल मंत्री होश में आओ, पेयजल मंत्री भगोड़ा है। साथी है उनके बीच में आया हो, ये नारे लग रहे हैं जो मंत्री हैं, मंत्री नारे लग रहे हैं, उनको भगौड़ा कहा जा रहा है। 4 दिन से ये लोग यहाँ पे आम पर बैठे हुए हैं। सारे जो विपक्ष पार्टियां हैं वो तो सहयोग कर रही हैं, ये विनती कर रहे हैं कि जो मंत्री पेयजल मंत्री हैं वो इनसे मिले, लेकिन वो मोदी जी की रैली में आते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं, लेकिन इन लोगों के पास नहीं आते। ये नारे क्यों लगा रहे हैं मंत्री जी मुर्दाबाद के? देखिए, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ऐसे मंत्री जिनको अपनी समस्या बताई जाती है और उनको कहा जाता है कि हमारी समस्या जनता के हित की समस्या है, पेयजल डिपार्टमेंट को सरकारी बनाने की मांग है, हमारी मांग कोई वेतन बढ़ाने की मांग नहीं है। जो कार्मिक हैं उनको वेतन और भत्ते जो है ट्रेजरी से देने की मांग है। पेंशन, जितनी पेंशन भोगी है उनको भी 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं, वेतन पेंशन नहीं मिल रहा है। ये समस्या जब उनको बताई जाती है, इसको लेकर के कहा जाता है कि हम भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं, तो वो उनका जवाब होता है कि मैं भी आपके साथ भूख हड़ताल में बैठ रहा हूँ। ये पेयजल मंत्री को शोभनीय नहीं है। अच्छा, ऐसे मंत्री इस्तीफा दे दें, सरकार छोड़ दे तो ये अच्छा है। आपने विनती करी थी कि आपसे एक बार आके बात करें, लेकिन वो रैलियों में तो जा रहे हैं और वहीं से उनके पास हेलीकॉप्टर भी है, सब साधन है। कितना समय लगेगा आपके पास आने में? उनको हवाई जहाज से आने में कितना टाइम लगता है, हेलीकॉप्टर से आने में कितना समय लगता है? इस आज के सोशल मीडिया का टाइम ज़माने में सारी स्थिति जो है फटाफट, उनके सारे काम फटाफट हो जाते हैं। रैलियों में करोड़ों रुपया बहाया जा रहा है, लेकिन कार्मिकों को वेतन देने के पास इनका पैसा नहीं है, कर्मचारियों की बात सुनने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। आज चुनाव के लिए सारी चीज़ें करी जा रही है, चुनाव में इतना पैसा बहाया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों को देने के लिए इनके पास वेतन नहीं है। जो पेयजल जैसा डिपार्टमेंट, बिना पेयजल के जीवन असंभव है। ऐसे विभाग की दुर्गति करी हुई है। फूट डालो राजगुरु की नीति अपनाई जा रही है और राजा बने हुए हैं, अपने आप को राजा मान करके चल रहे हैं। ये पुतला दहन का कार्यक्रम भी रखा गया है शायद शाम को या कल को। और जो आपके जो विजय खाली जो आपके महामंत्री थे, वो भी उनका स्वास्थ्य रात बिगड़ा है, वो भी अस्पताल में है। हमारे महामंत्री मसीहा कर्मचारियों की बात सुनने वाले इतने बीमार हैं, शुगर के पेशेंट हैं, लगातार 3 दिन यहाँ पर रहे, लेकिन उनकी बात सुनने का उनके पास टाइम नहीं, सरकार के मंत्री के पास टाइम नहीं है। यहाँ तक कि हमारे मुख्य अभियंता भी हमारे साथ नहीं बैठ रहे हैं। अच्छा, मुख्य अभियंता भी है, उनको यहाँ होना चाहिए। हमारी बात को क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं बैठ रहे हैं? आपने पूछा नहीं? ढीला ढाला रवैया है। वो कह रहे हैं मैं पोस्टमैन हूँ, मुख्य अभियंता स्तर का अधिकारी कह रहा है कि मैं पोस्टमैन हूँ। आपकी चिट्ठी वहाँ ले जाना, आप वहाँ की चिट्ठी यहाँ ले जाना, आप इतना काम कर रहे हैं। तो इससे जो है हमारा काम चलने वाला नहीं है। तत्काल जो है सरकार बात सुने। अगर यहाँ शहीद करवाने की ही बात है तो ये भी इतिहास में हम इसके लिए तैयार हैं। हमारे अनशन के लिए साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे इंजीनियर। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है और उत्तराखंड के अंदर पहली बार ये हो रहा है कि एक इंजीनियर लेवल के अधिकारी जो है अनशन पर बैठ रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। ये जो है इनके लिए शर्म की बात होनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद नारे लग रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद। पेयजल मंत्री जो है उनके खिलाफ काफी आक्रोश है। इनने विनती करी थी आइए मिलिए, लेकिन वो नरेंद्र मोदी की रैली में हल्द्वानी तो जाते हैं, वहीं से अपने हवाई जहाज में बैठ के पिथौरागढ़ चले जाते हैं, लेकिन इनके पास नहीं आ रहे। जो उनके महामंत्री विजय खाली थे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा रात, वो भी अस्पताल में है, लेकिन उनकी कोई खैर तलब लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है। और इनकी छोटी सी मांग है, समय पर वेतन मिल जाए, कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है इन लोगों की। मैं यही अपने माध्यम से सरकार से विनती करता हूं, इनकी जो मांगे हैं इनकी सुने, और ये लोग जो अनशन पर बैठे हुए हैं, इनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, ये लोग अपने घर को जाएं। कैमरा पर्सन आशु के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।